एक मासूम सा बच्चा जो अब तक हंसता आया, उसकी हंसी धीरे धीरे सिमट रही है। उस बच्चे को देखते ही आपको गोद में लेने का जी करेगा, और ये जानते हुए कि जिस दुर्लभ बीमारी से ये बच्चा इस वक्त जूझ रहा है, इसकी इलाज सिर्फ एक ही है और वो है 16 करोड़ की इंजेक्शन। बच्चे के बारे में ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयांश को पटना, बिहार, देश और भारत तक के लोग जान चुके हैं, और जिस हिसाब से अब लोग आगे चल के मदद करने आ रहे हैं, अपने आप में काबिले तारीफ है। ज़्यादा सवाल नहीं, आयांश के माता पिता मौजूद हैं, कुछ ज़रूरी सवाल उनसे हम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयांश के इस मुहिम में अब तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ अपडेट आया है। सबसे पहले आयांश की मम्मी से हम बात करेंगे। हेलो मैम। नमस्ते सर। सबसे पहला सवाल मुझे लगता है काफ़ी जायज़ सवाल है और हज़ारों मीडिया वाले आपसे पूछ चुके होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक नए दिन और हर एक नए सवेरे के साथ इस सवाल को दोहराया जा सके, ताकि जो नए दर्शक हैं, जो नए लोग हैं, वो भी, उनको भी पता चल पाए और वो भी आगे आके मदद करें। सवाल यही कि आपको कब पता चला कि आयांश इस दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है और फिर आपने क्या कुछ किया? सर वैसे तो SMA 1 के बारे में सर 20 दिन पहले पता चला हमें, लेकिन प्रॉब्लम सर इसका जब ये 2 महीने का था उसके बाद से ही शुरू हो गया था कि इसे कुछ है। तो फिर सर ये 20 दिन पहले हमें पता चला कि इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है सर। उसके बाद फिर आपने क्या किया? मतलब लोकल डॉक्टर से संपर्क किया होगा उसके बाद? सर जब ये 2 महीने का था उस समय हमें पता चला, इसके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इसका MRI कराओ। MRI हुआ सर, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला। देन हम लोग उसके बाद इसे लेकर सर बेंगलोर चले गए। फिर वहाँ सर एक डॉक्टर ने बोला कि इसे हाइपोटोनिया है, आप कुछ मेडिसिन और कुछ थेरेपी दो तो आपका बच्चा सही हो जाएगा। तो सर हमने 4 महीने तक वो चीज़ किया, लेकिन सर कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं मिला हमें। उसके बाद सर लास्ट ये पिछले 2 महीने की मैं बात कर रही हूँ, उस समय से सर ये इसका नेक बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रहा था सर, एकदम ये नेक संभाल नहीं पाता, ये अभी भी नहीं संभाल पाता नेक। उसके बाद सर हमें लगा कि कुछ और है। उसके बाद यहाँ हम लोग बिहार न्यूरो डॉक्टर गुंजन कुमार के पास गए। उन्होंने बोला सर कि आप इसे निम्हांस बेंगलोर लेते जाइए, क्योंकि जो टेस्ट मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ नहीं है, आप वहीं लेते जाइए। तो सर हम वहाँ निम्हांस बेंगलोर गए। वहाँ सर टेस्ट हुआ, कुछ टेस्ट हुआ, उसका रिपोर्ट्स नॉर्मल आया, लेकिन जो ये जेनेटिक टेस्टिंग हुआ सर SMA 1, ये सर पॉजिटिव आया इसका, जो रिसेंटली हमें 20 दिन पहले पता चला कि इसे SMA 1 है सर। अगर दैनिक दिनचर्या का बात करें आयांश का, क्योंकि काफ़ी दर्शक जानना चाहते हैं, तो क्या आम बच्चों की तरह इसका खान पान होता है या फिर कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो सर होती है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों की तरह फीड भी नहीं कर पाता। नॉर्मली बच्चे 15-20 मिनट फीड कर लेते हैं, ये नहीं कर पाता। फिर इसके बाद खाने में भी सर इसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली सर लिक्विड इसे प्रॉब्लम करती है, पानी ये पी नहीं पाता सही से, बहुत जल्दी सड़कने लगता है। मतलब इसे अगर कोई चीज़ आप दीजिए तो प्योरी करके दीजिए, पेस्ट बना कर दीजिए, तब ये थोड़ा बहुत खा पाता है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोला है कि इसे फूड ट्यूब लगाइए और बाईपैप मशीन लगाइए। बाईपैप मशीन रात में, क्योंकि इसका ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है रात में। तो सर हम लोग वही करने वाले हैं अब इसके साथ कि इसे फूड ट्यूब के थ्रू खाना खिलाएंगे, क्योंकि सर ने बोला है कि अगर खाना अगर चेस्ट में फंस गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और बाईपैप मशीन के लगाने के लिए बोला है। तो वही सब सर है इसका, तो ऐसे ही दिन भर चलता। बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो दुर्लभ अपने आप में कहीं ना कहीं बीमारी है, वो हज़ारों लाखों में किसी एक बच्चे को होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के मदद करने के लिए आए। आलोक जी हैं, आयांश के पिता हैं, उनसे अब हम जानेंगे कि फ़िलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मुहिम में आया है। आलोक जी, सबसे पहला सवाल तो मुझे लगता है सभी लोग जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि बीते 3 या 4 दिनों से हम देख पा रहे हैं कि हर एक बड़े अभिनेता, नेता, उद्योगपति या फिर एक छोटे से जो व्यापारी हैं, जोमेटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, अपनी योगदान दे रहे हैं जितना उनसे बन पा रहा है। फिलहाल अब तक कितने पैसे की मदद हो पाई है और आगे क्या उम्मीद है आप? मैं थोड़ा शुरुआत से बताता हूँ फंडिंग के बारे में। जब फंडिंग हम लोग स्टार्ट करने का सोचे थे, तो हम लोग सोचे तो थे, हम लोग प्रयास भी शुरू कर दिए थे, मगर शुरुआत दिन में 1-2 दिन हम लोग डाउट में थे कि 16 करोड़ होगा कि नहीं होगा। मगर शुरू में जब मनीष कश्यप जी और नागेश सम्राट भाई, ये दोनों हमारे
भाई की तरह आगे आए। और सबसे पहले भोजपुरी कलाकार में 3 लोग, राकेश मिश्रा जी और रितेश पांडे और अंकुश राजा ने हमारी बातों को, बच्चे को, समस्या को देखते हुए एक बार में उन लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। तो इस मुहिम में साथ देने वालों में एक हमारे 2 लोग का मैं नाम बता ही दिया। कलाकारों में अगर सबसे कोई सपोर्ट करे तो राकेश मिश्रा भाई हैं, वो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। उनका गाना रिलीज हुआ है और गाना अपना पोस्ट नहीं किए फेसबुक पे, इस बच्चे का फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। और वो बोले हैं कि मैं लगातार इसके साथ ही जुड़ा हुआ रहूँगा। फिर अनुपमा यादव आई, वो भी मदद की हैं। ऐसे तो सबका नाम गिनाना मुश्किल है, मगर मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ वैसे लोग जो बिल्कुल ही, जिनको खुद का घर चलाने में दिक्कत होता है, जैसे ठेला चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, इन लोग को अपना ही समस्या से ये लोग घिरा रहता है। वो लोग 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया का जो मदद है ना, उसी मदद के द्वारा 95% मदद वैसे लोग से पहुंची है। जोमेटो वाला जो हमारे यहाँ डिलीवरी देता था, वो आया, देखा तो बोला कि हम आज के बाद जहाँ भी डिलीवरी देंगे किसी भी कस्टमर से टिप नहीं लेंगे। हाथ जोड़कर बोलेंगे कि मेरा जो भी टिप बनता है या देना चाहते हैं वो आयांश को दे दीजिए। पटना में 900 जोमेटो डिलीवरी बॉय है। सभी लोग ने अभियान छेड़ दिया है कि हम लोग तब तक टिप नहीं लेंगे जब तक आयांश को इंजेक्शन नहीं लग जाएगा। तो जितना भी जोमेटो, बताइए, जो दिन भर जोमेटो वाले दौड़ते भागते रहते हैं, वैसे लोग के अंदर संवेदना है और भावना है। वो हमने देखा बीते 3-4 दिनों से जिस हिसाब से क्राउड फंडिंग अपने आप में कहीं हुई है, तो आलोक जी अभी तक कितना योगदान हो पाया राशि का? क्योंकि 16 करोड़ बहुत बड़ा है, लेकिन अब तक फिलहाल कितना आ पाया है? अभी हम लोग 3 करोड़ के आसपास हैं। 3 करोड़ हम लोग पार कर गए होंगे। ये हमारा जो मुहिम है ये 7 दिन लगभग हो रहा है। तो 7 दिन में हम लोग 3 करोड़ पार कर गए हैं। और अभी मुझे लगता है कि रफ्तार जो है डोनेशन की और बढ़ने वाली है। तो पहले तो उम्मीद नहीं था, हम लोग तो सोच नहीं थे कि होगा नहीं होगा, मगर अब लगता है कि जनता के सहयोग से जनता लोग आयांश को इंजेक्शन लगवा के रहेंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और एक छोटे से बच्चे के लिए, जिस मैंने शुरुआत में भी कहा कि इसके हंसी को देखकर आपको मन करेगा कि इसे गोद में ले लिया जाए, तो एक छोटा सा प्रयास बस आपको करना है, जितना आपसे हो सके। 5 रुपये, 500 रुपये, 5000, 5 लाख, अगर 1 करोड़ तक की आपकी क्षमता, जितनी आपकी जो क्षमता है। 5 लाख देने वाले भी व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा। अभी तक जो सबसे अधिकतम राशि आई है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। राकेश पांडे हैं, ब्रेवो फार्मा के चेयरमैन हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं। उन्होंने अब तक सबसे अधिकतम यानी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। इसके साथ ही वो बोले हैं कि मेरा अमेरिका में ऑफिस है, लंदन में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है। अमेरिका में जो कंपनी दवा बनाती है, मैं वहाँ अप्रोच करूँगा आपके लिए। और जितना कुछ NGO है जो वर्ल्ड लेवल की है, वहाँ भी वो बोले कि मैं प्रयास करूंगा कि कुछ मदद आपको फॉरेन से आपको मिले। तो ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो इस बच्चे को इंजेक्शन पड़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं, वो भी बिहार जैसे प्रसिद्ध प्रदेश में रह रहे हैं, जहाँ हर एक जान की कीमत है। तो समझना होगा आयांश की जान की कीमत को भी। कुछ संदेश अगर आप देना चाहें आलोक जी उन नेताओं के लिए, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, फिर मैं आपके पास भी आता। नेताओं को मैं संदेश क्या दे सकता हूँ? मैं नेताओं से इतना ही निवेदन करता हूँ, मैं गुहार लगा सकता हूँ एक पिता होने के नाते, कि जो भी हमारे बिहार के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं और मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी लोग से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग मिल करके इस बच्चे को बचाने में आगे आइए। क्योंकि बहुत साधारण लोग, आम जनता इसमें लगी हुई है, मगर ये नाकाफ़ी है। जब तक आप लोग नहीं आगे आएंगे तब तक सफ़र जो है बहुत लंबा हो जाएगा और बच्चे के लिए जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। तो जो भी नेता हैं,
नेता कहने का मतलब कि खास करके हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार और मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बच्चे की हालत देखिए। और एक बिहार का ये पहला केस है, पहला मामला है बिहार का, तो प्लीज़ आयांश को बचाने के लिए आप लोग पहल करिए। आप लोग चाह जाएंगे तो आप लोग के लिए 1 सेकेंड का भी नहीं है मामला, आप 1 सेकेंड में इसका निदान कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आयांश आप ही का देश का नागरिक है, बच्चा है, कृपया इसको बचाने में आप आगे आइए। मैम, गुहार बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हो जाता है तब जब एक माँ का बच्चा साफ तौर पर जूझ रहा होता है इतने बड़े दुर्लभ बीमारी से। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किन तक आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर जिन लोगों ने अभी हमारी मदद की है, मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग अगर हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ते तो सर अब तक हम लोग ये 3 करोड़ जो हम लोग पहुँच चुके हैं वो भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन सर मैं विनती करना चाहती हूँ जो हमारे नीतीश कुमार जी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि सर मैं आपसे 16 करोड़ रुपए नहीं मांग रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ सर कि प्लीज़ हमारी मदद करें ताकि हम जल्द से जल्द अपने बच्चे का इलाज करवा पाएँ। क्योंकि सर एक माँ जानती है कि हाँ मेरा बच्चा जो है 10 महीने का हो चुका है, इसके पास बस कुछ महीने ही बचे हैं और मुझे नहीं पता सर कि कब क्या हो जाए, ये मैं नहीं जानती। तो सर ये राशि जितनी जल्दी हमारे पास आएगी उतनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी सर। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सर आप लोग भी आगे बढ़े और हमारी कुछ मदद करें सर। थैंक यू। तो इसी के साथ आखिरी शब्द जाते जाते ही मैं कहना चाहूँगा कि नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे यूथ वॉइस के स्क्रीन पर, और उस डिटेल्स में आपसे जितना बन सकता है आप ज़रूर मदद करें। हर आम और हर खास लोगों का भी आने की ज़रूरत है क्योंकि बिहार के आयांश को बचाना है। बाकी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूथ वॉइस मीडिया नेटवर्क के साथ आप बने रहें। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी। नमस्कार।